बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब वेदों में नारी विदुषी थी, आज हमें कहना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसी नौबत आई ही क्यों? हमारे इतिहास में एक ऐसा दौर था जब नारी सिर्फ बेटी नहीं थी, वो विदुषी, गुरु और दृष्टा थी। उस समय नारी को शिक्षा का पूरा अधिकार था। 27 ऐसी ऋषिकाओं के नाम का जिक्र है जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में अपना योगदान दिया। वह वेद पढ़ती थी, यज्ञ करती थी और ज्ञान की सभा में पुरुषों से शास्त्रार्थ करती थी। गार्गी, गोधा, अनुसूया, घोषा, मैत्री, लोपामुद्रा, यह नाम सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी संस्कृति की शक्ति प्रतिमाएं हैं। लेकिन फिर आया एक अंधकारमय समय। विदेशी आक्रमणों, असुरक्षा और सामाजिक बंधनों ने नारी को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया। शिक्षा छिन गई, स्वतंत्रता भी। समय बदलता गया लेकिन सोच नहीं बदली। बेटी को बोझ समझा जाने लगा, भ्रूण हत्या जैसे अपराध आम हो गए और तब जरूरत पड़ी एक जागरूकता की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तर पूर्वी जिला। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर और मिशन शक्ति टीम के द्वारा आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जिले नॉर्थ ईस्ट जिले में आप सभी के प्रयासों के फलस्वरूप और हमारे विभिन्न विभागों के प्रयास के फलस्वरूप हमारे ज़िले में पिछले 3 वर्षों में जो बालिका का जन्म दर होता है उसमें काफ़ी सुधार आया है। मैं आपको आंकड़ों के तर्ज पे बताना चाहूँ तो 2022-23 में 1000 बालकों के जन्म पर हमारे यहाँ 915 बालिकाओं का जन्म हुआ था, जिसमें हमने सुधार देखा। और 2024-25 में 1000 बालकों के जन्म पर हमारे ज़िले में 931 बालिकाओं का जन्म हुआ, जो हमारे ज़िले के लिए काफ़ी हर्ष की बात है और यह आपके और हमारे निरंतर प्रयासों को दिखाता है। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह पोस्ट एक्ट, पीएनडीटी एक्ट और जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में आप सबों को जागरूक करने के लिए आयोजित की गई है। इसमें मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पोस्ट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, बेसिकली हमारी जो महिलाएं होती है आज के समय में जब अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बाद कहीं भी नौकरी करती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, तो उन्हें नौकरी के जो स्थल होते हैं वहाँ पर उन्हें एक सेफ और एक बेहतर माहौल मिले, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इस एक्ट का जो मूल यह है कि किसी भी कार्य क्षेत्र पर एक जो सेफ इन्वायरमेंट होता है फीमेल के लिए और वहाँ पर उनका किसी तरह से हैरेसमेंट ना हो, उसकी रोकथाम हो सके, इस मैटर के लिए आप लोगों को जागरूक करना है। और अगर कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो रहा हो तो आप इसे कानूनी रूप से आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक बनाना है। इसके बारे में मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगा, 2 मुख्य बातें। एक लोकल कंप्लेंट कमेटी ऐसे हर एक डिपार्टमेंट या कंपनी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन्हें बनाना होता है। उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर आपके साथ कोई भी कर्मचारी सीनियर हो या जूनियर हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप इस लोकल कंप्लेंट कमेटी में आप इसे शिकायत कर सकते हैं और यह आपके सुविधाओं को रखते हुए इस पर वो आगे की कार्रवाई करेगा। इसके साथ में ही एक नई पहल है जो केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई है, एक ऑनलाइन सी-बॉक्स कंप्लेंट। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, जहां पर कि आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस पर पूरी तरह से तवज्जो दी जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से हम चाहते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पीएनडीटी एक्ट। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो लिंग परीक्षण है और भ्रूण हत्या, यह घोषित अपराध है। एक्चुअली हम यूँ कहें तो यह हमारे समाज के लिए भी अपराध है और कानून के लिए भी अपराध है और यह समाज की आत्मा पर चोट करता है। हमारी बालिकाएं जो कि आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी पद पे पहुंच सकती हैं, हमारी समाज की सेवाओं में उनका अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान होता है, जो हमारी आगे भविष्य की माएँ हो सकती हैं। उसके लिए पीएनडीटी एक्ट के बारे में हमें जानना भी चाहिए और भ्रूण हत्या को किस तरह से हम रोकें और समाज में इसकी बुराई को लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के समय में हर एक कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हम में से सबके सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं।
लेकिन होता है क्या कि एक सुविधा कुछ समस्या भी बन जाती है। कुछ लोग इसी में हमारे जो भी फीमेल्स होते हैं उन्हें हैरेस करते हैं, अटैक करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से हैरेस करने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि आप आज के समय के जो भी कानून है उसके बारे में जाने समझें, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों को भी जानें और इस सोशल मीडिया को कैसे यूज करें या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्टॉकिंग या जो भी आपके लिए जो पॉसिबल जो क्राइम हो सकते हैं, हम उसे अपने आप को कैसे बचाएं और यदि अगर कोई किसी का प्रयास कर रहा हो तो हम उसे कैसे रोकें, इसके बारे में हम सबों का जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं कि कानून हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा एक हथियार है और जब भी हमारे अगेंस्ट में कोई क्राइम होता है या होने के चांसेज होते हैं तो यह हमारे लिए हथियार की तरह लड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम कानून के प्रति जागरूक हो और सजग हो ताकि इस हथियार का हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से यूज कर सकें और यूज करके हम अपने क्षेत्र में जितनी भी हमारे महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए और इनके अगेंस्ट में कोई ऐसे क्राइम ना हो, इसमें हमारा आपका सहयोग अच्छी तरह से बना रहे और समाज में एक बढ़िया सा संतुलन बना रहे। इसके लिए आप सबों के सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भारत की बेटियां फिर से उड़ान भर रही हैं। वो वही गुरुकुल वाली बेटी बन रही है जो ज्ञान, शक्ति और आत्मबल की मूर्ति थी। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट जिले की मिशन शक्ति टीम द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण करना है।